जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। इससे पहले लाए गए पार्ट 1 में आप लोगों ने काफ़ी स्नेह और सपोर्ट किया। आगे इसी स्नेह और सपोर्ट की ज़रूरत है। आपका यही स्नेह और सपोर्ट हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो आज हम लेकर के आए हैं 2026 एग्ज़ाम के लिए अनसॉल्व्ड पार्ट 2, जिसमें हम सॉल्व कराएंगे आपको 2025 का सेट नंबर 1 822 बीवी का क्वेश्चन नंबर आपको 1 से 10 तक पार्ट 1 में कराया गया था। आज हम कराएंगे पार्ट नंबर 2 में 11 से 20 तक। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना कि इसका माध्यक वर्ग क्या होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन हमने पहले से लिख रखा है, आइए चलते हैं। माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए दोस्तों हम इस 2 को ऐसे लिखेंगे और इस 2 में ये 7 जोड़ देंगे। तो 7 और 2 हो जाएगा 9 और फिर 9 में 3 जोड़ेंगे, 9 3 12 और 12 और 10 दोस्तों हो जाएगा 22 और 22 और 4 26। ये हो जाएगा दोस्तों 26। यहाँ जो हमारा n योग निकल कर आएगा, इस बारंबारता का योग जो होगा वो 26 ही होगा, जो इसके बराबर होगा। अब दोस्तों माध्यक वर्ग ज्ञात करने से पहले हमें क्या निकालना होगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हम चलिए दोस्तों देखते हैं। ये tan ए, तो हमें पता है कि tan ए बराबर हमको दे रखा है दोस्तों 1। अब हम tan का वह मान ढूंढते हैं जिसका मान 1 होता है। तो हमें पता है दोस्तों कि tan ए बराबर tan 45 का मान दोस्तों होता है 1। तो हो जाएगा tan 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे दोस्तों, तो ये बराबर निकल कर आएगा दोस्तों 45 डिग्री। ये का मान होगा 45 डिग्री। अब हमको चूंकि मान चाहिए किसका, 2 sin a cos a का, तो लिखेंगे 2 sin a cos a। तो 2 मेरा ऐसे ठीक है, गुणे साइन ए के स्थान पे रखेंगे 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो 2 गुणे साइन 45 का मान दोस्तों होता है 1/√2 गुणे कास 45 का मान भी होता है 1/√2। ये बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 एकम नाम दोस्तों हो जाएगा 1/√2। √2 का गुणा हो जाएगा 2। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा आएगा मान 1। जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो आएगा 1। तो हम देखते हैं यहाँ दोस्तों कि करेक्ट आंसर हमारा कौन सा विकल्प है। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा दोस्तों सी। जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमें वृत्त की त्रिज्या अगले क्वेश्चन में दोस्तों निकालना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, जो क्वेश्चन में पहले से लिख रखा है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक वृत्त है जिसका केंद्र वो इस वो से 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु Q है और इस Q से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो हमको पता है, जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श वृत्त पर खींची गई त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि OP जो हो गई दोस्तों, OP वो लंब हो जाएगा PQ के ऊपर, इसलिए जो एंगल P बराबर हो जाएगा वो 90 डिग्री होगा। अतः जो ट्रायंगल हमारा त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज, तो हम लिखेंगे त्रिभुज OPQ में, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, में पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा बन जाएगा दोस्तों OQ का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। दोस्तों हमें OP स्क्वायर का मान चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे OQ का स्क्वायर, इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये बन जाएगा माइनस PQ का स्क्वायर और इस तरफ बनेगा दोस्तों OP का स्क्वायर। अब OQ का मान दोस्तों हमको पता है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 का स्क्वायर माइनस ये है मेरा दोस्तों 24, तो 24 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 बराबर OP का स्क्वायर। इसमें से इसको जब घटाएंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 49 OP का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो OP बराबर दोस्तों आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अर्थात जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर, यानी R वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट विकल्प देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। तो जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एक मीनार की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, मीनार पर बनने वाली इसकी ज़मीन पर बनने वाली इसकी छाया 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान होगा। देखिए दोस्तों, माना ये है मेरा ए बी एक मीनार है, ये ए बी हमारा एक मीनार है जिसकी ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर और बी सी इसकी छाया है, बी सी इसकी छाया जिसकी लंबाई है 20√3 मीटर। यहाँ से इसको देखने पर इसका जो उन्नयन कोण बनता है वो थीटा, तो हमने माना उन्नयन कोण थीटा है। अब देखते हैं ये लंब बन जाएगा दोस्तों और ये बन जाएगा आधार, तो tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार यानी ए बी बटे बी सी। तो tan थीटा मेरा दोस्तों ऐसा ही रहेगा और ए बी हमारा 20 है और बी सी है 20√3 मीटर, 20 एकनम 20 और 20 तैयाँ 20 एकनम 20 और 20 एकनम 20 ये कट गया, तो tan थीटा का मान जो निकल कर आएगा 1/√3। तो और 1/√3 दोस्तों होता है वो tan 30 का मान, दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा का मान आया है दोस्तों वो है 30 डिग्री, थीटा का मान जो है हमारा 30 डिग्री। अब चेक करते हैं हम सही विकल्प हमारा क्या होगा। सही विकल्प के लिए दोस्तों हमारा हो जाएगा ये, सही विकल्प हो जाएगा हमारा ए जिसका है मान 30 डिग्री है। अगला क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो चलते हैं दोस्तों इसी क्रम में इस अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 15 में हम क्या करते हैं दोस्तों, एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त का केंद्र दोस्तों O है और OA इसकी एक त्रिज्या है और OB इसकी एक दूसरी त्रिज्या है। यहाँ जो बीच में एक कोण बनता है दोस्तों ये है 30 डिग्री। यहाँ पर जो त्रिज्या R बराबर दे रखा है दोस्तों वो है 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दे रखा है दोस्तों हमारा 30 डिग्री। यहाँ निकालना है हमको दोस्तों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमको पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है दोस्तों अपना 30 डिग्री बटे में 360 गुणे पाई का मान होता है दोस्तों 22/7, त्रिज्या मेरा है 14, तो 14 गुणे 14 दो बार लिखेंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आगे देखते हैं दोस्तों 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, फिर 2 एकम 2 और 2 छक 12, फिर 2 तैयाँ 6 और 2 सत्ते 14। गुणा कराते दोस्तों तो ऊपर बचा 22 गुणे 7 और नीचे बच रहा है मेरा 3, तो हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 के 4, फिर 7 दूनी 14 एक 15/3, तो 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है दोस्तों, सही विकल्प हो जाएगा हमारा, सही विकल्प है मेरा ये सही विकल्प देख पा रहे हैं, ये सही विकल्प नंबर सी 154/3 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, एक जोकर की टोपी का आकार होता है। तो दोस्तों जोकर की टोपी का आकार शंक्वाकार होता है, जोकर की टोपी का आकार शंक्वाकार होता है। जैसे आपने देखा होगा जोकर की टोपी कुछ इस तरीके से होती है, ये मान लिया ये इस तरीके से जोकर की टोपी होती और इस तरीके का जो आकार बनता है वो शंकु का होता है। तो जोकर की टोपी का आकार जो दोस्तों होता है वो शंक्वाकार होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप जो होता है वो प्रत्यक्ष विधि होता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक होगा। तो चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पे। हमको सूत्र पता है कि इसका तो हमने बता ही दिया दोस्तों, ये है प्रत्यक्ष विधि का, ये प्रत्यक्ष विधि का सरलतम रूप होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरा एक प्रेक्षण का। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है दोस्तों, सूत्र होता है हमारा 3 गुणे माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य, तो 3 गुणे माध्यक है दोस्तों हमारा 24 प्लस बहुलक हम ऐसे लिखेंगे बहुलक प्लस 2 गुणे माध्य का मान है 15, तो ये हो जाएगा 24 यहाँ 72 बराबर बहुलक प्लस 15 दूना 30, ये 30 इस तरफ प्लस इस तरफ आएगा दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो 72 - 30 बराबर हो जाएगा बहुलक।
तो 72 में से 30 घट जाएगा दोस्तों, तो ये आ जाएगा 42। जो बहुलक निकल कर आया दोस्तों हमारा वो है 42। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 42। तो सही ऑप्शन है हमारा दोस्तों, सही ऑप्शन पे चलते हैं तो सही ऑप्शन है डी। सही ऑप्शन है दोस्तों डी 42। अगला क्वेश्चन, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखते हैं दोस्तों, एक पासे को जब भेजते हैं तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम दोस्तों हो जाएगा 6। 6 में क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, जिसमें सम संख्या की घटना, माना सम संख्या की घटना है, सम संख्या की जो घटना है दोस्तों वो मैंने माना ई है। तो ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, ई के अनुकूल परिणाम, जो ई का अनुकूल परिणाम दोस्तों निकल कर आएगा वो 4, 1 2 और 1 3, सॉरी 3 होगा, 3 होगा, 3 सम संख्या है तो 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जहाँ ई क्या है सम संख्या, सम संख्या आने की प्रायिकता 3/6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 बराबर 1/2। करेक्ट आंसर हमारा होगा 1/2। तो करेक्ट आंसर चलते हैं दोस्तों क्या है 1/2, ऑप्शन नंबर बी 1/2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छे प्रकार से फेंटे गए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। तो कुल पत्तों की संख्या दोस्तों, कुल पत्तों की जो संख्या है दोस्तों वो हमारा है 52, और रानी की जो संख्या होती है दोस्तों 52 पत्तों में 4 रानियां होती जिसे हम बेगम के नाम से भी जानते हैं। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है रानी आने की प्रायिकता हो जाएगी 4/52, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 3 12, तो बराबर हो जाएगा 1/13 आंसर। तो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 1/13, ऑप्शन नंबर बी 1/13। आज के लिए दोस्तों इतना काफ़ी है, 20 क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, राधे राधे।